हमारा मखाना बोर्ड नहीं ले जा सकते। आपको 24 को मखाना बोर्ड की घोषणा पूर्णिया के लिए करना होगा। अब आप मेरी नवारा छीनना चाहते हैं। इसी एवज में 24 तारीख को पूर्णिया और कटिहार तत्काल 2 जिला में सांकेतिक बंद की घोषणा की करता हूं। 24 को पप्पू यादव करेंगे आंदोलन, पूर्णिया और कटिहार बंद का किया ऐलान। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। एक तरफ नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, दूसरी तरफ उसी दिन पप्पू यादव कटिहार पूर्णिया बंद करेंगे। दरअसल बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मखाना बोर्ड के मसले पर एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर अपने प्रतिद्वंदी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता कोसी और सीमांचल के क्षेत्रीय हक को खींचकर दरभंगा ले जाने की साजिश कर रहे हैं। जी हां, पप्पू यादव ने बिना नाम लिए राज्य सरकार के कृषि मंत्री संजय झा पर भी हमला किया है, जो मखाना बोर्ड को दरभंगा में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। आज ही संजय झा का बयान भी आया और उस पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पलटवार भी किया। बता दें, पप्पू यादव ने कहा कि कोसी और सीमांचल के लोग अब जागने का वक्त आ चुका है। कुछ लोग हमारी मेहनत और संघर्ष के साथ अर्जित हकों को जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मखाना जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद का केंद्र अगर दरभंगा बनाया गया तो ये पूरी तरह से अन्याय होगा। आप सुनिए कैसे दहाड़ रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। लेकिन आपने मेरे सीने पर लात मारा और पूर्णिया और सहरसा के एम्स को दरभंगा लेके चले गए। मेरे चुनाव के पहले स्टेट बैंक का कार्यालय यहां से भागलपुर लेके चले गए। LIC का बड़ा दफ्तर यहां से लेके चले गए। सबसे बड़ा यदि बिहार में कोई जिला है वो पूर्णिया है, जो बांग्लादेश, नेपाल और बंगाल के व्यापार को केंद्रित करता है, आकर्षित करता है। एक तरफ गुजरात, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, भागलपुर, और आप पूर्णिया से सब चीज छीन दे। मंगल जी, आप कहते हैं चाय बगान, चाहे चाय बोर्ड दार्जिलिंग में बने, आसाम को क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा चाय बोर्ड दार्जिलिंग और बंगाल का एरिया में होता है। मंगल जी, सबसे ज्यादा जदयू और भाजपा को सीट दिया सीमांचल और कोसी ने, और हमसे आप सब कुछ छीने हैं। अब आप मेरी नवारा छीनना चाहते हैं। एक मां अपने बच्चों को छीनने नहीं देगी। हम आपसे कटिहार या सहरसा, एक इधर सहरसा, हम एक लगातार आपसे DRM जोन की बात कर रहे हैं। आप हमको वो नहीं दिए, आप हमको लॉलीपॉप दिखाते हैं। हम आपको कोसी, सीमांचल, मिथिला, ये तीनों एक प्राधिकार चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए। आप लोगों ने हमको वो भी नहीं दिया। आप हमसे यहां से बखान, जो एक झुंझुना आपने दिया बोर्ड, वह भी आपके वो लोग जो लोग दिन और रात इश्क और मुश्क में रहते हैं, जो दलाली करता हो दिल्ली से लेके पटना, इन लोगों का वीडियो आने वाला है, सबका वायरल होगा। जो लोग भर दिन परोसने में लगे रहते हैं, पहुंचाने में लगे रहते हैं, जिन्होंने सिंचाई का सारा पैसा लूटा और दरभंगा ले गया, कोसी वायरस नहीं आने दिया। वो लोग लगे हैं
हमारे मकान बोर्ड को यहां से ले जाने के लिए। मैंने इस इलाके के सारे एमपी से बात किया हूं। मैं सारे मंत्री और एमएलए से आग्रह करना चाहता हूं, यदि सीमांचल के किसान और मजदूरों के अधिकार तो ऐसे ही छीनते जाइएगा, कभी एम्स, कभी एलआईसी, कभी स्टेट बैंक, मैंने साफ शब्दों में, एयरपोर्ट भी मैं छीन के लाया हूं, लड़ के लाया हूं, हाईकोर्ट बेंच भी मैं लड़ रहा हूं। और आज तो एक उपराजधानी की जरूरत है पटना के बाद। सबसे ज्यादा पटना हाईकोर्ट पर बोझ है, इसीलिए पूर्णिया को उपराजधानी बनाने के लिए मेरा डिमांड हमेशा रहता है, ताकि इधर भागलपुर, इधर दरभंगा के लोगों को पटना जाना नहीं पड़े, खगड़िया, इस इलाके को। और इसके लिए किसी से पैच उधार करने की जरूरत नहीं है। इस इलाके में लगभग एमपी एमएलए जदयू और भाजपा के हैं। हम सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार सभी सांसद से आग्रह करेंगे, मकाना बोर्ड के सवाल पर 10 तारीख को आप सदन में अपने जनता के लिए खड़े होइए, धोखा मत दीजिए। इसी एवज में 24 तारीख को पूर्णिया और कटिहार तत्काल 2 जिला में सांकेतिक बंद की घोषणा की करता हूं कि आप हमारा मखाना बोर्ड नहीं ले जा सकते। आपको स्टेट बैंक लौटाना पड़ेगा। आपको 24 को मखाना बोर्ड की घोषणा पूर्णिया के लिए करना होगा। और 24 के बाद यदि मैं जानना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी, आप मध्य प्रदेश का ज्ञान आपको तो जीने का आप पेंडुलम है, अनुकंपा पर जीते हैं आप। आपने ट्वीट किया ये कृषि मंत्री का ट्वीट है कि आज मैं दरभंगा जा रहा हूं मखाना के किसान से बात करने। कृषि मंत्री जी, मखाना का पूरा मजदूर मखान भूंजने और बनाने। तो सुना आपने कैसे पप्पू यादव ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं रेल की पटरी पर खुद बैठने को तैयार हूं, ताकि कोसी और सीमांचल के लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। हम किसी भी कीमत पर अपने क्षेत्र के हक को खींच कर नहीं ले जाने देंगे, ये कहना पप्पू यादव का है। इस बीच पप्पू यादव ने ये भी बताया कि उन्होंने राज्य सरकार से इस मसले पर कई बार बातचीत भी की है, लेकिन सरकार उनकी आवाज को नजरअंदाज करती रहती है। इसलिए अब उन्होंने जन आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला ले लिया है। पप्पू यादव ने अपने समर्थकों से अपील भी की है कि वो इस लड़ाई में उनका साथ दें और मिलकर इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें, आवाज उठाएं। उनका कहना है कि अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है तो हमें हर घर तक इस मुद्दे को पहुंचाना होगा और इसकी शुरुआत जल्द ही होगी। ये बयान पप्पू यादव के द्वारा मखाना बोर्ड के मुद्दे पर उठाई गई आवाज का एक नया अध्याय साबित हो सकता है। अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार इस मसले पर किस दिशा में कदम उठाती है और पप्पू यादव की ये पहल कितनी सफल हो पाती है। ऐसे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आएगी तो उस खबर को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।